हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप परेशान हैं कि आप एक्सेल में अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं या एक्सेल के बारे में नई नई चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं गाइस। क्योंकि हमारे इस चैनल पर हम डेली एक्सेल के बारे में नई नई वीडियोस बनाते हैं और वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। इन वीडियोस में हम एक्सेल के नए नए फॉर्मूले, नए नए शॉर्टकट और नए नए तरीके हम डिस्कस करते हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें हमने वी लुकअप, पाइवट टेबल, एक्सेल के काफ़ी सारे एडवांस फार्मूले, इंडेक्स, मैच, काफ़ी सारे ऐसे ऐसे फार्मूले जो नॉर्मली यूज़ होते हैं एक्सेल में, वो हमने डिस्कस किए हुए हैं। उनके बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं। चैनल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उसके थ्रू आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगें तो आप उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो, जहां हम एक्सेल के कुछ और ऐसे फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं जो रेयर हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं गाइस। इनके बारे में हर कोई नहीं बताता है आपको। तो आइए आज के वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि एक्सेल में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, या जो मैं कहूँगा कि फंक्शन जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है फिल। फिल का क्या काम होता है दोस्तों? कंटिन्यू अ सीरीज इन ऑल सेल्स। सपोज आपको कोई सीरीज़ बनानी है, जैसे यहाँ 1 1 2 3 4 5, तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर हम फिल यूज़ करके अगर करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही मैं इस पे सीरीज़ पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं रोज़, कॉलम, स्टेप वैल्यू, और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं दोस्तों, लीनियर, ग्रोथ, डेट। तो जो भी आपको इसमें सेलेक्ट करना है, जैसे सपोज़ मुझे यहाँ सिंपल एक सीरीज़ बनानी है, तो मैं इसमें फिल कर दूंगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी सीरीज़ बन गई है। अगर मैं यहाँ स्टेप में 2 कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि मेरे ऑड नंबर की सीरीज़ एक बन गई है। तो इस तरीके से आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधा आपको उस फिल में जाना है और वो सीरीज़ आपकी बन जाएगी। सपोज़ अब अगर यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, डेली की डेली आपको एक सीरीज़ बनानी है, 1 फरवरी से शुरू होकर आपको अगर सारी डेट लिखनी है, तो यहाँ पर आप खाली डेट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी डेट की सीरीज़ बन गई है। इसके लिए मैं आपको एक और तरीका भी बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ आप ड्रैग करके भी इसको सीरीज़ को फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो आप नॉर्मली इस तरीके से फिल के तरीके से भी सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि हम आपको कैसे इसको यस्टरडे, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। डे, यस्टरडे, मंथ, ईयर, जो भी सीरीज़ आपको बनानी हो वो इसमें आप बना सकते हैं। वीकडे, वीकेंड्स, उसमें सब ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से आप सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये तो था फिल में एक फंक्शन जिससे आपने सीरीज़ बनाई। अब फिल के मैं कुछ और फंक्शन बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो नॉर्मली नहीं आपको पता होंगे शायद। फिर भी अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो यहाँ आपको बता देते हैं। सपोज़ अगर हमें सारे सेल्स में एक ही वैल्यू भरनी हो, तो अगर वो नीचे हैं तो हम उसके लिए सिंपल सा फंक्शन यूज़ करते हैं, कंट्रोल डी। ये तो आपको सबको पता होगा दोस्तों। लेकिन सपोज़ अगर मुझे वो सारे राइट साइड में ले जाकर उसमें सेम वैल्यू लानी हो, तो मैं क्या करूँगा? ये देखिए, जैसे मैं ले आया, लेकिन मैंने क्या किया, इसके लिए सिंपल सा फंक्शन है कंट्रोल आर। और ये फंक्शन किस में दिया हुआ है दोस्तों? ये दिया हुआ है फिल में। और सपोज़ अगर मुझे नीचे से ऊपर वैल्यू लानी हो, तो भी वो किस में आएगा? वो भी आएगा फिल में। जैसे ही मैं अप करूँगा, तो अप में मेरे सारे के सारे वैल्यू सेम आ जाएंगे। अगर मैं लेफ़्ट करूँगा, तो ये मेरी लेफ़्ट हैंड साइड में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी आ जाएंगी। तो ये चारों ऑप्शन भी किस में दिए हुए हैं? फिल में दिए हुए हैं दोस्तों। तो आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप खाली इसमें इसको सेलेक्ट करके और बस अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट जो भी आप इसमें कर देंगे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब नेक्स्ट जो फंक्शन हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है गाइस फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या काम होता है? इट ऑर्गेनाइजेज अ शीट। आइए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको रो की हाइट एडजस्ट करनी हो, तो बस यहाँ पर आप रो हाइट पे क्लिक करेंगे और जितनी भी हाइट आप डाल देंगे उतनी ही हाइट यहाँ पर आ जाएगी। अगर एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर देंगे तो ये जितनी भी रोज़ होंगी जो आपने सेलेक्ट कर रखी होंगी उनकी एडजस्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली हाइट। अगर कॉलम की विड्थ आप यहाँ डाल देंगे तो कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर देंगे तो वो उसको सेलेक्ट कर दें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने सिर्फ इसी एक की
इस एक वर्ड की जिस सेल को हमने एक्टिव किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग हाइट एडजस्ट की है, लेकिन जैसे ही मैं सेलेक्ट ऑल करके इसको करूँगा तो ये सब के अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ है वो एडजस्ट कर देगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हाइड अनहाइड जो भी रोज़ हैं वो सारे आप यहाँ पर उसको ले जा सकते हैं। लेकिन फॉर्मेट का जो सबसे मेन फंक्शन होता है दोस्तों वो होता है शीट के। जो शीट है उसको रीनेम करना हो, उसमें टैब कलर करना हो या उसको मूव कॉपी करना हो तो ये आप फॉर्मेट में जाके कर सकते हैं। या आपको वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना हो, लॉक करना हो सेल को, तो वो वर्क उसको फॉर्मेट के ज़रिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो शीट था उसको रीनेम कर दिया, अब मैं इसको मूव कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मुझे फॉर्मेट में यहाँ पर दी हुई हैं। अगर मुझे यहाँ टैब कलर इसका करना हो ताकि मुझे ये शीट अलग से दिखे तो आप देख सकते हैं मैंने हेलो को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये सारे ऑप्शन आपको कहाँ मिलेंगे गाइज? ये सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट में मिलेंगे। इसके बाद गाइज नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो है करेंसी। अब करेंसी का क्या काम होता है दोस्तों? इट कन्वर्ट्स अ नंबर इनटू करेंसी फॉर्मेट्स। सपोज यहाँ पर मैं कोई भी नंबर लिख रहा हूँ, 22 मैंने एक नंबर लिख दिया, अभी ये नंबर फॉर्मेट में है। सपोज मुझे एक करेंसी के फॉर्मेट में चाहिए तो मैं इसको कैसे लेके आऊँगा? सपोज मुझे इसमें चाहिए कि इसके आगे रुपीज़ लगा हो, वी आर इन इंडिया सो वी वांट रुपीज़ साइन इन फ्रंट ऑफ इट। तो यहाँ पर सिंपल सा एक फंक्शन यहाँ पर होम टैब पे ही एक्सेल में दिया हुआ है जिसमें करेंसीज के बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। आप इसमें कोई सा भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे मोर में जाएंगे तो आपको दुनिया भर की जो करेंसीज हैं उनके सबके सिंबल यहाँ मिल जाएंगे। जो भी आपको इंसर्ट करना हो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर रुपीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें जो रुपीज़ का हमारा आर का साइन है वो यहाँ पर आ गया है। अगर यहाँ डॉलर करना चाहें तो डॉलर का साइन आ जाएगा। अगर आप और कुछ करना चाहें तो वो भी साइन यहाँ पर गाइस आ जाएगा। तो ये था हमारा रुपीज़ का फंक्शन जिसमें हम करेंसी का सिंबल डाल सकते हैं। तो ये था हमारा करेंसी का फंक्शन। अब आते हैं हम अगले फंक्शन की तरफ। अगला जो फंक्शन है वो है फॉर्मेट पेंटर। तो गाइस फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है? फॉर्मेट पेंटर का काम होता है टू कॉपी ए फॉर्मेट टू अनदर सेल। सपोज यहाँ पर हमारा करेंसी का फॉर्मेट था और मुझे करेंसी यूज़ नहीं करना है फंक्शन, तो मैं सीधा फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा। ये होम टैब में ऑप्शन दिया हुआ है कट कॉपी के नीचे। फॉर्मेट पेंटर पे जाऊँगा और जो भी मैं फॉर्मेट करूँगा उसको सिर्फ एक बार क्लिक करने से ही वो फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा और जहाँ पर भी मैं उसे दोबारा क्लिक करूँगा वो फॉर्मेट वहाँ पेस्ट हो जाएगा और जिस फॉर्मेट में वो पुरानी सेल थी उसी फॉर्मेट में नई वाली सेल भी आ जाएगी। यहाँ पर सपोज़ ये तो मैंने एक बार क्लिक करने का आपको ऑप्शन बताया है। सपोज़ यहाँ पर 10 अलग अलग सेल्स हैं जिनमें आपको फॉर्मेट कॉपी करना है, तब आप कैसे करोगे? क्योंकि ये तो आपने देखा कि एक बार जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो जो फॉर्मेट था वो ख़त्म हो गया। अब क्या मैं दोबारा उसको करूँगा? नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। मुझे इसके लिए सिंपली फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना होगा और उसके बाद मैं जहाँ जहाँ भी क्लिक करूँगा वो कॉपी एज इट इज़ रहेगा और पेस्ट होता चला जाएगा। याद रखिए गाइस, अगर आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल सेल्स में इसको कॉपी पेस्ट करना है फॉर्मेट को तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। आई होप ये बात आपको नहीं पता होगी, तो आई होप ये नॉलेज आपकी यहाँ पर बढ़ गई है। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज़ अगर मैं यहाँ पर इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा फॉर्मेट कॉपी भी हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे पास ऑप्शन है कि जहाँ पर भी मैं इसको क्लिक करूँगा वो मेरा फॉर्मेट कॉपी होता चला जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने लास्ट फंक्शन की ओर आज के, जो कि है रैप टेक्स्ट। सपोज यहाँ पर जो हमारे जो टेक्स्ट है वो जो हमारी सेल की विड्थ है उससे ज़्यादा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं उससे अगली सेल में जब कोई वर्ड लिखा जाता है या कुछ भी एंट्री डाली जाती है तो हम उस सेल के कंटेंट को नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसके लिए भी एक सिंपल सा फंक्शन आप लोग सब इससे आई होप वाकिफ़ हो गए। ये दिया हुआ है यहाँ पर एक्सेल में होम बटन में ही, क्योंकि आज हमने सारे होम बटन के डिस्कस किए हैं, इसीलिए मैं होम बटन का ही एक और फंक्शन बता रहा हूँ। रैप टेक्स्ट, आपको सिर्फ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और वो उसकी विड्थ को अकॉर्डिंग टू द सेल वो उसको एडजस्ट कर देगा ताकि वो मल्टीपल लाइंस में आके और हम उस कंटेंट को क्लियरली रीड कर सकें। आप देख सकते हैं मैं दोबारा रैप टेक्स्ट पे क्लिक किया तो वो नॉर्मल उसमें चला गया जहाँ पर हम उसे ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब मैंने उसको रैप टेक्स्ट कर दिया तो वो 3 लाइन में आ गया और अब मैं उसको बड़े ही आराम से पढ़ सकता हूँ।
तो ये है रैप टेक्स्ट का फंक्शन, ये एक टेक्स्ट फंक्शन है और ये इसकी विड्थ को अकॉर्डिंग टू द सेल उसमें मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। सेल की विड्थ नहीं बढ़ाता है दोस्तों, ये उसको मल्टीपल लाइंस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये था हमारा रैप टेक्स्ट का फंक्शन और इसी के साथ दोस्तों हमारे जो आज के फंक्शन थे जो हमने डिस्कस किए हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो, आई होप आपको ये सारे फंक्शन समझ में आए हो। अगर आपको इन फंक्शंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे गाइज। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगी हो तो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अलविदा, टाटा, बाय बाय।